समय की बात है। नंदनपुर गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम हरिया था। हरिया की पत्नी बहुत ही सीधी साधी औरत थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। हरिया रोज जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ को काट कर बाजार में बेच दिया करता था। उनसे जो पैसे मिलते हरिया उनसे घर का सामान खरीद कर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन हरिया के पास खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे जिससे वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। अब से मैं जंगल में पहले से ज्यादा लकड़ियां काटा करूंगा और उनको बेचने से जो पैसा मिलेगा उनमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। हरिया अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत की और रोज से ज्यादा लकड़ियां काटी और उनको लेकर बाजार चला गया। उन लकड़ियों को बेचने से हरिया को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए एक पोटली में छुपाकर रख दिया। अब तो हरिया रोज इसी तरह ज्यादा लकड़ियां काटता और उनमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी की नजर से बचाकर पोटली में रख देता। हरिया को ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब हरिया के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। जब हरिया रोज की तरह एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो उसने देखा एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। हरिया उस सेठ को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, अरे ये सेठ मेरे तरफ घबराया हुआ क्यों आ रहा है? हरिया ने देखा सेठ बहुत ही डरा और घबराया हुआ था। वह दौड़ते हुए हरिया के पास आकर कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं। वह लोग मेरा सारा धन छीन लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छुपा दो। सेठ जी, आप सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए, मैं डाकुओं को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेठ हरिया पर भरोसा करके पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारे डाकू आ गए और हरिया को धमकाते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ पर किसी सेठ को भागते हुए देखा है? भैया, मैं तो यहाँ किसी को भागते हुए नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ और वही काट रहा था। हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरी बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। तेरा गांव में भी रहना मुश्किल कर देंगे, इसीलिए सच सच बता दो। भैया, मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा? मैं तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और अपने घर चलाता हूँ और वही कार्य करने के लिए आज भी जंगल में आया था। तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने सेठ की मदद की है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखो। यह बोलकर डाकू वहाँ से चले गए। डाकुओं के जाने के बाद सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर हरिया के पास आया। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इन डाकुओं से मेरी जान बचा ली। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब आज मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ तभी इन डाकुओं ने आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया और उनको लूटने लगे। लेकिन मैंने इन्हें पहले ही देख लिया था, इसीलिए समय रहते ही मैंने अपना सारा धन और हीरा इस पोटली में बांध लिया और वहां से भाग निकला। लेकिन इन लोगों ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया था और इसीलिए मेरा पीछा करने लगे। मैं बचता बचता तुम्हारे पास आया और आज तुमने मेरी जान बचा ली। सेठ जी, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। यह डाकू फिर से आ सकते हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर चलिए, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज़्यादा है और यह डाकू अभी तक आपको ढूंढ ही रहे होंगे। इसलिए आपके लिए अच्छा ही होगा कि आज रात आप मेरे घर में ही रुक जाइए। सेठ को भी हरिया की बात सही लगी और वह उसके साथ उसके घर चला जाता है। आज आपको बहुत देरी हो गई, आज आप कहाँ रह गए थे?
लेकिन तभी उसकी नजर सेठ जी और उसके हाथ में पकड़े हुए पोटली के ऊपर नजर पड़ी तो वह कुछ सोचने लगी। यह कौन है जी जो आपके साथ आए हैं? हरिया ने सारी घटना जो जंगल में उनके साथ हुई थी वह अपनी पत्नी को बताया। जब उसकी पत्नी ने पोटली के धन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ जाता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, इस घर को आप अपना ही घर समझिए और आराम से रहिए। लेकिन मुझे तो सिर्फ यही चिंता सता रही है कि अगर रात को डाकू यहाँ आ गए तो कहीं आपका धन चुरा ना ले। इससे अच्छा यही होगा कि आप यह पोटली मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से छुपा कर रख दूंगी। हरिया की पत्नी ने जब यह बोला तो हरिया समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है और यह सेठ का धन हड़पना चाहती है। सेठ जी, ये सही नहीं होगा। इससे तो अच्छा ही होगा आप मेरे घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दो, ताकि डाकुओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सेठ को भी यह बात अच्छी लगी। उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें अंदर छुपा कर रख दिया। उसके बाद हरिया और उसकी पत्नी ने सेठ को खाना खिलाया और उसके बाद तीनों सो गए। लेकिन हरिया को नींद नहीं आ रहा था। वह इस बात से परेशान था कि अगर डाकू मेरे घर आ गए तो सेठ के धन के साथ साथ वो मेरे सालों से बचाया हुआ धन भी ले जा सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पैसों को जंगल में छुपा कर आता हूँ, ताकि इस तरह मेरे मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। यह सोचकर हरिया ने अपने पैसों की पोटली उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। हरिया उसी जगह पहुंच गया जहां वह रोज लकड़ियां काटता था। उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और अपनी जमा पूंजी वहां पर छुपा दिया और वापस अपने घर जाकर सो गया। अभी उनको सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि वह सारे डाकू उसके घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ और हरिया को पकड़ लिया। तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की और सेठ को भी अपने घर पर छुपा रखे हो। अब जल्दी से बता, इसका धन कहाँ है? नहीं तो मैं सेठ के साथ साथ तुझे और तेरी पत्नी को भी जान से मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए कि अब तो यह डाकू उन्हें मार ही देंगे और सेठ जी को भी मार देंगे। हरिया की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ सेठ जी का धन का पोटली चाहिए ना? मैं आपको बताती हूँ कि वह पोटली कहाँ पर छुपाई है। यह कहकर उसने डाकुओं को वह गड्ढा दिखा दिया जिसमें सेठ जी ने धन की पोटली छुपाया था। यह बात सुनते ही डाकू उस जगह पर पहुँचे और गड्ढे को खोदने लगे। डाकुओं ने काफी गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। यह देखकर डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया और वह हरिया की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, तुम हमसे ही झूठ बोल रही थी और हमसे ही चालाकी कर रही थी। अब यह तो सही सही बता दे कि वो धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पोटली तो सेठ जी ने यहीं पर रखे थे, हमें नहीं पता कि वो पोटली कहाँ गई। जब डाकू हरिया और उसकी पत्नी को डरा धमका रहे थे, तब सेठ चुपचाप बाहर निकल गया था। अरे वो सेठ कहाँ चला गया? तुमने तो सेठ को भगा दिया। डाकू की यह बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी एकदम चौंक कर देखा तो उन्हें सेठ कहीं नजर नहीं आया। हरिया समझ गया कि सेठ अपनी धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया और हम दोनों को डाकुओं के पास फंसवा के चला गया। हरिया और उसकी पत्नी घबरा गए क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों डाकुओं के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन डाकुओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जब वो डाकू तलवार लेकर हरिया को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी सेठ एकदम सामने आ गया और डाकुओं को कहने लगा, मैं धन की पोटली चाहिए ना? मैं तुम लोगों को धन की पोटली देता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों को छोड़ दो।
तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इनको कुछ नहीं करोगे। अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे, इनको खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा तब। चलो तो फिर जंगल में, जहाँ पर मैंने धन की पोटली को छुपा रखी है। तब डाकू सेठ और बिरजू को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। सेठ जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है? वहाँ तो मैंने भी अपने धन की पोटली को छुपाया है। क्या वो मेरे पैसे भी तो नहीं निकलवा देगा? चलते चलते वह लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ हरिया ने अपने धन की पोटली को छुपाया था। मैंने अपना सारा धन यहाँ पर छुपा रखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो खोद कर देख लो। फिर जब डाकू ने वहाँ खोदा तो उन्हें धन की पोटली वहाँ मिल गई। सरदार, हमें धन की पोटली मिल गई और इसमें बहुत सारा धन है। डाकुओं के सरदार ने पोटली को देखा तो वह खुश हो गया और उसके बाद सारे डाकू वहाँ से चले गए। हरिया को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरे साथ बेईमानी किया, मैंने तो इसकी मदद किया था। इसने अपने धन की पोटली को तो बचा लिया और मेरा सारा धन इन डाकुओं को दिलवा दिया। मैंने बरसों से मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन आज सेठ ने एक ही पल में मेरी मेहनत इन डाकुओं के हवाले कर दिया। मैंने इसकी कितनी मदद की और बदले में इसने मेरे साथ ऐसा किया। वह मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। डाकू वहाँ से धन की पोटली को लेकर जा चुके थे। तुम चिंता मत करो। तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली डाकू को क्यों दे दिया। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे वर्षों की जमा पूंजी तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे धन की पोटली में सोने के सिक्के और बहुत सारे पैसे भी थे। मैं अपने धन की पोटली में से आधे तुम्हें दे दूंगा और साथ में हीरे और सोने के सिक्के भी दूंगा। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं। मैंने तो डाकुओं को थोड़ा सा धन देकर बहुत सारा धन बचा लिया। डाकू तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब तुम अपनी जिंदगी ऐसो आरामों से गुजारोगे। सेठ ने अपनी पोटली में से बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के और पैसे हरिया को दे दिए। अब तो तुम खुश हो ना? यह तुम्हारे धन से बहुत ज्यादा है ना? हरिया इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा। आज तूने मेरी झोली भरी तो कैसी भरी? मैं तो सेठ को गलत समझ रहा था, लेकिन इसने तो अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। सेठ जी, आपने तो डाकुओं को पागल ही बना दिया। यह बात सुनकर सेठ भी हंसने लगा। तभी हरिया को कुछ याद आया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपको मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे पता चला? जब तुम अपने धन की पोटली को छुपाने जंगल जा रहे थे, तब मैं जाग रहा था। मैंने इस तरह तुम्हें बाहर जाते देखा तो तुम्हारा पीछा करने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपने धन की पोटली जंगल में छुपाई है। फिर मैंने जल्दी से आकर अपनी पोटली को गड्ढे में से बाहर निकाला और चुपचाप सो गया। उसके बाद सेठ और हरिया अपने अपने गांव वापस चले गए। हरिया ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया और कुछ सालों के अंदर ही हरिया लखपति हो